संकट बनता जा रहा है, लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन सीवरेज के जो मापदंड रखे हुए हैं उसी हिसाब से काम नहीं होता। देखो ऐसा है कि कल हम लोग हर फ्राइडे को पिछले 3 फ्राइडे से हर फ्राइडे को देविका को वो कर रहे हैं, स्पेशली जो इसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान है उसको 2 हफ्ते स्टडी करने के बाद पिछले कल काउंसिल्स के साथ मेरी मीटिंग हुई, सभी मेंबर्स आए थे और उसमें 1-2 चीज़ें बड़ी क्लियरली निकल के सामने आ गई। पहली बात ये कि आई थिंक देयर वाज अ लिटिल लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ा सा हम प्रोफेशनल तरीके से चलते तो मेरे ख्याल से लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आती। और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि इतना परेशान होने के बाद भी पीपल आर रेडी टू हेल्प अस। लोग तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए। अच्छी बात ये है, आप देखो मेरे अगल बगल सब काउंसिल खड़ी है और ये बिल्कुल रेडी है अभी भी हेल्प करने के लिए। सिर्फ एक छोटा सा हमने ये करना है, थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन बदलना पड़ेगा, राइट। और लोगों की नाराज़गी बिल्कुल जायज़ मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हीं गलियों में मैं भी रह रही होती तो मुझे भी इतनी तकलीफ़ होती, बिज़नेस को नुकसान होता। तो अब मैं ये इसीलिए ज़मीन पर आई हूँ कि ज़मीन पे आके कुछ चैलेंजेस एजेंसी को भी हैं, जो हमने एजेंसी हायर की है उनको भी कुछ चैलेंजेस हैं, उनको भी कुछ परेशानियाँ हैं। तो जहाँ मैं बैठी हूँ मैं अक्सर ये बोलती हूँ वहाँ दोनों धड़े मुझे साफ दिखते हैं। सो लेट अस सी, आज शाम को या कल सुबह परसों सुबह हम लोग बैठ के एक प्लान ऑफ एक्शन करेंगे। और मैंने एक हिदायत इनको दी है कि पहले काउंसलर्स को बहुत ज़्यादा नहीं राय ली जाती थी, अब ये जब तक काउंसलर इस चीज़ को अप्रूव नहीं करता कोई काम वहाँ शुरू नहीं होगा, क्योंकि काउंसलर को पता है कि कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगी ट्रैफिक की, और लोगों को दिक्कत ना आए। तो लेट अस सी, अभी तो शुरुआत है, लेट अस सी। मैम, सबसे बड़ी कारण इस काम में ये आ रहा है कि जिस कंपनी द्वारा ये टेंडर लिया गया है उसके बाद ये जो काम है आगे छोटे छोटे ठेकेदारों को सबलेट कर दिया गया है, जो कि ट्रेंड नहीं है और ना उनके पास ट्रेंड मशीनरी है, जिस वजह से और दिक्कत आ रही है। काम जो है वो अधर में लटके रहते हैं और लोग परेशान रहते हैं। तो और ना ही विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पर है जो उस काम 2 चीज़ें हैं। जो आपने कहा कि सुपरविज़न नहीं है, वो सुपरविज़न का रीज़न नहीं है, वो तीनों एजेंसीज़ का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। डिज़ाइनर, कॉन्ट्रैक्टर और हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़, तीनों का कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा ढिलाव है। उस वजह से क्या होता है, हर एक एजेंसी अपने हिसाब से अपने टाइम स्केल पे काम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि वो आगे सबलेट करते हैं। ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े ठेकेदार पूरी मशीनरी अपनी कम लाते हैं, वो लोकल हायरिंग करते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है। बट हाँ, सीवरेज ट्रीटमेंट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें कोई भी आके इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने 2 मेंबर कमेटी बनाई थी और उसकी मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं। उस ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से स्किल्ड लेबर इन्होंने कम लगाया, जिनकी जानकारी इनको सीवरेज ट्रीटमेंट की जिसको थी। तो अब इनके साथ बात हो रही है। मेरे हिसाब से मैं अपने आप से ये डिसाइड कर रही हूँ कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। कोऑर्डिनेशन में 3-4 धड़े आते हैं, काउंसिल, डिज़ाइनर, कॉन्ट्रैक्टर और हम। तो चारों धड़े अगर ठीक से काम करें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हमने एक टाइम स्केल बना लिया है, लेट अस सी इफ इट वर्क्स लाइक दैट।